थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आप एक दिन के डीएम हैं और 200 बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में मैथ्स के टीचर नहीं है 6 मंथ से, और उस प्रोटेस्ट के बीच में एक एम्बुलेंस फंसी है और इमरजेंसी केस है, और बच्चों का ये कहना है कि जब तक डीएम नहीं आएंगे तब तक वो प्रोटेस्ट खाली नहीं करेंगे, तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर 10 गो वैकेंसी निकली है, 10 गो योजना का लाभ निकला है और 20 परिवारों ने अप्लाई किया है, उन 20 परिवारों में कोई आपका रिलेटिव है जो आपको कॉल करके कहता है कि मुझे भी योजना का लाभ दिलवा दीजिए, तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा। और तीसरा ये था कि अगर बाढ़ का सिचुएशन चल रहा है और आप एक दिन के डीएम हैं, आपको एक जगह पे पहले जाना है और आपके पास 2 बोट है और 3 इमरजेंसी केस है। एक जगह स्कूल पे बिल्डिंग पे 40 बच्चे फंसे पड़े हैं छात्रों के साथ, एक है कि थोड़े मतलब ऊंचे इलाकों पे बुजुर्ग लोग हैं और कुछ प्रेग्नेंट लेडी है, और एक वो सिचुएशन जहाँ पे 200 लोग बचे हैं और बाढ़ का पानी कुछ ही क्षणों में पहुँचने ही वाला है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिए। मौजूदगी मधुबनी जिला के मिथिलांचल के उछाल गांव में है, जो गरीब ग्रामीण सिदुर इलाका आता है। यहाँ से एक प्रतिभा की धनी छात्रा है और उन्होंने एक दिन के डीएम के पद संभालने की उन्हें आज अनुमति प्रदान हुई है, अर्थात ये कि पूरे जिला के डीएम बनेंगी। ये ऑफिसर्स फॉर ए डे के लिए कार्यक्रम के तहत पूरे जिला में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में 11th और 12th के बच्चों के लिए एक फॉर्म निकाला गया था, जिनमें ये चेक करना था कि कौन बच्चे कितने प्रतिभावान हैं, और उन्हीं के तहत में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके पद को एक दिन के लिए उन्हें संभालने का मौका दिया जाएगा, उनके कार्य प्रणाली को समझने का मौका दिया जाएगा और उनके तहत उनकी बुद्धि विवेक की परीक्षण होगी। देखेंगे कि आखिर आजकल के छात्र छात्राएं जो हैं वो किस तरह से अपने बुद्धि विवेक से पूरे प्रशासन के महकमा को कैसे संभाल सकते हैं। इसी के तहत में एक फॉर्म निकला था और उसी फॉर्म को कलेक्ट करके उनका फॉर्म का जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को अच्छे से ढंग से सफल होकर उन्होंने ये पद हासिल किया है। और आज इस देख सकते हैं कि पीछे घर है और एकदम बिल्कुल गरीब किसान माँ बाप की बेटी हैं, और ये टोटल 31 पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिसमें से 13 बालिकाएं हैं और बाकी शेष बचे हुए छात्र हैं, जिसमें से मैं अभी मौजूद हूँ उछाल गांव के इस आज की एक दिन के डीएम के पास में। और ऐसे ही इनका नाम स्वाति कुमारी है और ये डीएम का पद लिए हैं, और ठीक बेनीपट्टी ब्लॉक से जो है खुशबू कुमारी डीएसपी का पद संभालेंगी, और बेनीपट्टी से ही डीसीएलआर के पद के लिए स्वीटी कुमारी भी आई हैं। 3 पदाधिकारी अपने मधुबनी जिला से यहाँ चयनित हुए हैं, बासोपट्टी ब्लॉक से और बेनीपट्टी ब्लॉक से। आज हम खुद खास बातचीत करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे स्वाति कुमारी जी से, जिनका पिताजी का नाम है संजय झा जी की सुपुत्री हैं। और देख सकते हैं कि आज ये एक दिन के लिए डीएम का पद संभालने जा रही हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ समय बाकी है, इसके बाद ये जिला के लिए रवाना होंगी। तो आइए हम आपको एक दिन के डीएम से मिलवाते हैं। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है कि हम भर इन बच्चों में। इसके बारे में आप बताएंगे कि जो भी हमारे साथ छात्र जुड़ रहे हैं या जो देख रहे हैं दर्शक, कि इसका क्या प्रोसीजर था, आप लोगों को कैसे पता चला, इसके बारे में क्या जानकारी मिली? ये प्रोसीजर हम लोग को स्कूल में बताया गया। हम लोग जब स्कूल में गए थे तो हम लोग को सर लोग भेजे थे ग्रुप पे कि ये कोई गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए। इस गूगल फॉर्म को फिल करने के लिए 11th 12th के बच्चे एलिजिबल थे, तो उसको सभी बच्चों ने फिल किया था। उसमें 14 को क्वेश्चन थे, रिलेटेड ये था कि टॉपिक ये था कि अगर आप एक दिन के डीएम होते और ये समस्याएं होती, हर 14 क्वेश्चन में अलग अलग समस्याएं थी, तो उसे आप कैसे सॉल्व करते। उसके बाद उस चरण को पूरा करने के बाद हम लोग को जिन बच्चों का चयन किया गया, तो 20 बच्चों का चयन किया गया था उस लिस्ट में, तो उसको गूगल मीट के माध्यम से इंटरव्यू लिया गया, लाइव इंटरव्यू लिया गया। सामने सर बैठे थे, मैम बैठी थी और वो क्वेश्चन पूछ रही थी और हम लोग को उनको आंसर करना था। तो सभी बच्चों से सेम 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो उनमें जिनका आंसर बेस्ट लगा उन लोगों को उन्होंने पोस्ट दिया, पद दिया। और इस पद के बाद हम लोग को बुलाया गया है डीएम ऑफिस, और एक दिन के लिए बोला गया कि आप आइए और देखिए कि यहाँ कैसे कार्य होता है। देख सकते हैं, बता रही है कि इनके लिए दिया गया था और बच्चे ने फिलअप किया, और पूरे मधुबनी जिला के सभी छात्र छात्राओं को पछाड़ते हुए आज जो है ये इस पद को संभालने जा रही हैं। और आज इनको जो भी शैडो ऑफिसर्स होंगे वो अपने अपने पद इनको देंगे, और
उस पद से जुड़ी जानकारियां देंगे कि इसमें किस तरह की समस्याएं आती है और किस तरह से ये उस समस्या को हैंडल करती हैं। इन प्रतिभा को चेक करने का पदाधिकारी देखेंगे कि छात्राओं के पास या छात्र के पास कैसा अनुभव है और सारा अपना अनुभव भी उन बच्चों को साझा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं आज के जो एक दिन की जो डीएम है समाहर्ता महोदय हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि अगर वो एक दिन की डीएम बन ही चुकी हैं तो वो क्या बदलाव करना चाहेंगी जो पूरे ज़िले में जिस तरह की विधि व्यवस्था होती है। क्योंकि बताया जाता है कि जो देश दुनिया जो होते हैं 3 ही लोग चलाते हैं, एक पीएम, एक डीएम और एक सीएम। तो सीएम और पीएम से तो हम आपको बाद में बात करवाएंगे, पहले हम आपको एक दिन के डीएम से बात करवाते हैं क्योंकि ये मिथिला की बेटी है और इन्होंने वो कर दिखाया, सारे लोगों को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर आई है। और एक गरीब किसान, किसी ने सही कहा है कि गरीबी में जन्म लेना कोई पाप नहीं है, गरीबी में जन्म लेके गरीबी में ही मर जाना बहुत बड़ा पाप है। तो उस गरीबी के बंधन को तोड़कर आप देख सकते हैं कि एक शिक्षा जो कि किसी महान लेखक ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो बिल्ली की तरह मिमियाएगा। तो आज शिक्षा का असर आप देख सकते हैं कि आज ये जो हमारे बीच मैडम बैठी हुई हैं, एक दिन की डीएम, आइए इनसे जानते हैं कि वो किस किस तरह का बदलाव करना चाहेंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये उस गुरु की छात्रा है जो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, जो एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे समाज सेवी हैं और एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ शंकर मेहता जी की, जो कि बखूबी इनको ये जानती हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पे चली हैं और आज इस पद को संभालने के लिए आतुर नज़र आ रही हैं। मैम, आप बता पाएंगी कि आज जो आप एक दिन के लिए आपको डीएम का पद दिया जाएगा, तो पूर्ण चेंजेस आप करना चाहेंगे उसके लिए? जी सर, अगर मेरे को एक दिन के लिए डीएम का पद दिया गया है तो मैं सबसे पहले तो गांव में जो स्कूल है, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही फ्यूचर होता है देश का। तो स्टूडेंट की जब तक मतलब एजुकेशन पूरी नहीं होगी, अच्छे से नहीं होगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम लोग के स्कूल में गाँव में शिक्षकों की बहुत अभाव है, बहुत कमी है, शिक्षकों की अभाव है। बहुत लेकिन मैम यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे हर बार जो है तो वैकेंसीज निकल रही है बिहार सरकार के द्वारा। ये बिहार सरकार की एक अच्छी पहल है कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार राज्य में एक ऐसा बिहार ही उभर के सामने आया पूरे देश में कि जो इस तरह की बच्चों के बीच प्रतिभावान बच्चों को यह मौका दे रही है कि देश दुनिया अपने क्षेत्र को कैसे चलाना है। तो फिर तो बहुत अच्छा है, स्कूल तो चल ही रहे हैं। नहीं सर, कुछ स्कूलों में जा रहा है, लेकिन बहुत स्कूल है जो अभी भी वंचित है टीचरों से। जैसे हम लोग का ये गांव का ही स्कूल ले लीजिए, उसमें 1 से लेके 8 तक क्लासेस चलती हैं, बिल्डिंग भी नहीं है, एक क्लास बिल्डिंग भी नहीं है, नहीं 2 क्लास कंबाइंड चलता है, 7, 8, 5, 6, 1, 2, 3, 4 ऐसे कंबाइंड चलता है क्लास। और एक ऑफिस है, 4 रूम है बस, उसमें मात्र 3 टीचर है। तो मैम जैसे मान लीजिए कि आप जिला की डीएम बनी हुई हैं, हाँ। तो ये तो मान लीजिए आप एक ब्लॉक की बता रही है, एक छोटी सी गांव की बात बता रही है। हाँ। तो ये ऐसा तो पूरे बहुत सारे क्षेत्रों में होंगे, सारे प्रखंड में होंगे, सारे ब्लॉक में होंगे, बहुत सारी जगह पे होंगे। तो ये मुद्दा है सारे ब्लॉक के लिए होंगे। जो मतलब जो क्षेत्र हैं जिसमें अभी भी नहीं है तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए एक बार। और अगर यहाँ पे हो सके लोगों से तो संभव, अगर टीचर की आपूर्ति नहीं हो रही है तो जो गांव में जो लोग हैं एजुकेटेड, वो जाके पढ़ा सकते हैं, अपना कुछ टाइम दे सकते हैं स्कूल में। हम लोग ऐसे ही शंकर सर जो हैं, शंकर मेहता जी, उन्हीं के स्टूडेंट है इकबाल मुकुंद झा, उन्होंने हम लोग को प्रेरित किया था कि आप लोग जाइए और अपना नहीं तो ज़्यादा 1 ही घंटे आप दे दीजिए, 2 मतलब 40-45 मिनट आप लोग जाके पढ़ा दीजिए। लेकिन मैम इसके लिए तो एक प्रशासनिक जो प्रावधान होते हैं वो जरूरी है, उसको फॉलोअप करना होता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आप नॉर्मल इंसान तो जा नहीं सकता। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट के जो बिहार सरकार है उनके गाइडलाइन होंगे, तभी तो कोई भी यहाँ के जो आसपास के जो शिक्षित हैं, होनहार बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, वो इस तरह का समय देंगे और वो अपना समय देंगे भी, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से तो कोई श्रमदान तो मिलेगा नहीं। नहीं तो जो बच्चे मतलब जो लोग मतलब एक्ट्रेस हैं, जो अपना देना चाहते हैं समय कि हाँ भाई हम लोग के बच्चा का भविष्य आगे बढ़े, वो जाके देता था। तो हम लोग का कुछ ग्रुप था, 1500 लोग बच्चे थे, वो जाके पढ़ाते थे मिडिल स्कूल में, हम लोग के अपने गांव के स्कूल। तो उसके लिए आपको मतलब अनुमति दी गई थी मेहता सर के द्वारा? हाँ, उनके द्वारा अनुमति दी गई थी। लेकिन हम लोग जब गए तो किन्होंने यहीं के गाँव के ही कोई उन्होंने कंप्लेंट कर दिया डीएम को, तो फिर शंकर सर जो थे वो मना कर दिए, शंकर मेहता जी मना कर दिए कि छोड़ दीजिए अब। तो हम लोग एक काम ही कर रहे थे कि उससे जागरूक होते लोग तो आगे भी बढ़ते, क्या पता वो बात पहुंचती तो शिक्षकों की भी पूर्ति होती वहाँ। मैम और क्या चेंजेस करना चाहती है? चलिए, तो शिक्षा में आप बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव के बारे में आपका सोच रहा, और दूसरा बदलाव क्या करना चाहेंगी आप?
यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है, तो ये पूरा जिला स्तर के लिए हो गया कि नेटवर्क के कारण से बहुत सारे ज़रूरी काम पेंडिंग रह जाते हैं, बहुत ज़रूरी काम पेंडिंग रह जाते हैं। जैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, नेट नहीं चलता है अच्छे से और ज़्यादा लोग एलिजिबल नहीं ना है, गाँव के लोग अब बाहर जा के कोटा में जा के जिनको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, कोटा जाएँगे, आकाश जाएँगे तो पैसे भी उतने नहीं होते हैं। तो माध्यम यही है कि ऑनलाइन पीडब्ल्यू ले लें और विद्याकुल वगैरह सबसे ही पढ़ पाते हैं। उसी बीच में अगर इंटरनेट नहीं चलेगा सही से तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा सोचती हूँ। और कुछ मैम बदलाव करना चाहती हैं? 2 चीज़ आपने बहुत अहम बताया कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो नेटवर्क बहुत कम होते हैं। नेटवर्क के कारण बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, कोई घटना भी घट जाती है तो प्रशासनिक पदाधिकारियों को जानकारी नहीं मिल पाता है। शिक्षा में एक बहुत बड़ा अहम बदलाव देखने को आएगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को आया कि बच्चे घर पे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत सारे शिक्षक भी इससे जुड़े, जो कि सरकार की नज़र से ओझल थे, वो शिक्षक भी ऑनलाइन के माध्यम से बाहर आए। और क्या बदलाव करना चाहेंगी आप? और छोटे-मोटे बदलाव जो देखेंगे जिससे और ये करूँगी कि जागरूक हो बच्चे। आजकल के बच्चे मतलब जो है थोड़े बहुत गाँव शहरी इलाके में तो जागरूक है बच्चे, गाँव के बच्चे जागरूक नहीं है। और ये जो फॉर्म बारे में है वो बच्चों को ज़्यादातर पता ही नहीं चल पाता है कि ये फॉर्म आया है, तो वो भर ही नहीं पाते, अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो मतलब वो कर सकते हैं, वो भी उनसे वंचित रह जाते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी कि ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले हर एक चीज़ के बारे में। इसके लिए क्या होगा मैम? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले, जैसे कि अभी भी ये फॉर्म निकला है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जो बिहार के ही मान लीजिए 80-70% बच्चे जो हैं वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या बदलाव करना चाहेंगी ताकि बच्चे स्कूल जाएँ, शिक्षा के प्रति उनका आकर्षण बढ़े, इसके लिए क्या आप सोच रही हैं? अगर स्कूल में पढ़ाई बोरिंग तरीके से होगी तो बच्चे नहीं जाएँगे और दूसरी बात शिक्षकों की अभाव भी है तो सिलेबस वहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाता हम लोग का, इधर का जो इलाका है। बाकी जिधर होता होगा वो अच्छी बात है। तो जो शिक्षा है उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का लाएँ, जैसे उसको थोड़ा रोमांचक बनाएँ पढ़ाई को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बोरिंग टाइप का नहीं रहेगा। जैसे क्यूरियोसिटी डालेंगे बच्चों को कि एक पीरियड ऐसा भी हो जिसमें वो जो करना चाहते हैं भविष्य में उस पे टॉपिक पे चर्चा हो, कुछ ऐसे टाइप से। क्रिएटिव टॉपिक होना चाहिए। हाँ, क्रिएटिव टॉपिक होना चाहिए बच्चों के लिए। और क्या बदलाव करना चाहेंगे? हाल-फिलहाल में तो यही है बदलाव मेरी नज़रों में। बाकी हाँ, बिजली की भी समस्या बहुत है, लाइट भी चली जाती है ज़्यादातर और अगर थोड़ा-सा बारिश होता है तो 2-2 3 दिन तक लाइट आता ही नहीं है। तो 2-2 3 दिन तक नहीं आता है तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई उनका। तो आप उन पदाधिकारियों का क्लास लगाना चाहेंगे? हाँ। तो देख सकते हैं, बता रही हैं कि ये सब सारी चीज़ें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, नेटवर्क के क्षेत्र में हो गया और बिजली विभाग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहती है और इनकी सारी जो मोटिव हैं वो ज़्यादातर शिक्षा को लेकर ही है, क्योंकि बच्चे जब शिक्षित होंगे तभी किसी समग्र गांव का विकास हो पाएगा। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत का जो दिल है वो गांव में बसता है और अगर दिल ही बीमार पड़ जाए तो पूरा क्षेत्र बीमार पड़ जाएगा। आज एक गाँव में आए हुए हैं और आज हम आपको एक दिन के डीएम से कुछ खास बातचीत कर रहे थे। मैम, आपको वो सवाल बताएंगी जो आपको कुछ मिले हुए थे और जिसको सारे बच्चों ने हैंडल किया, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा जवाब आपका रहा, तो उसमें कुछ सवाल आपको याद है कि क्या सवाल था और आपने क्या जवाब दिया था? हाँ जी, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया था? एक अहम जो चीज़ होता है कि सारे चीज़ डीएम साहब जब कंप्लीट कर लेते हैं तो एक इंटरव्यू है, कोई ऐसा चरम होता है जिसको पास करने के बाद वो किसी जिला को हैंडल करते हैं, किसी जिला को संभालते हैं, उनको पदभार दिया जाता है। तो इंटरव्यू में वो अहम सवाल कौन सा था जिसको बदौलत आपको आज ये कुर्सी मिल रही है? इंटरव्यू में सब बच्चों से सेम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जितने बचे थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आप एक दिन के डीएम हैं और 200 बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में मैथ्स के टीचर नहीं है 6 मंथ से और उस प्रोटेस्ट के बीच में एक एम्बुलेंस फंसी है और इमरजेंसी केस है और बच्चों का ये कहना है कि ये जब तक डीएम नहीं आएंगे तब तक वो प्रोटेस्ट खाली नहीं करेंगे, तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा? दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर 10 गो वैकेंसी निकली है, 10 गो योजना का लाभ निकला है और 20 परिवारों ने अप्लाई किया है, उन 20 परिवारों में कोई आपका रिलेटिव है जो आपको कॉल करके कहता है कि मुझे भी योजना का लाभ दिलवा दीजिए, तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा? और तीसरा ये था कि अगर बाढ़ का सिचुएशन चल रहा है और आप एक दिन के डीएम हैं, आपको एक जगह पे पहले जाना है और आपके पास 2 बोट है और 3 इमरजेंसी केस है। एक जगह स्कूल पे बिल्डिंग पे 40 बच्चे फंसे पड़े हैं छात्रों के साथ। एक है कि थोड़े मतलब ऊँचे इलाकों पे बुज़ुर्ग लोग हैं और कुछ प्रेग्नेंट लेडी है और एक वो सिचुएशन जहाँ पे 200 लोग बचे हैं और बाढ़ का पानी कुछ ही क्षणों में पहुँचने ही वाला है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा? ये 3 क्वेश्चन थे इंटरव्यू में।
तो पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर था ये जो प्रोटेस्ट वाला जो क्वेश्चन था, जो बच्चे जो प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, तो उसका आंसर ये था कि मैं पहले पुलिस प्रशासन को भेज के जहाँ तक हो सके प्रोटेस्ट को साइड करने की कोशिश करती, ताकि जो इमरजेंसी में है, क्या पता कि मेरे को लेट हो जाता पहुँचने में वहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है अपने ऑफिस से, तो कोशिश करती। उसके बाद वहाँ पहुँच के बच्चों को भी शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझाती, और उन्हीं के स्कूल में नहीं, बाकी जो स्कूल में शिक्षकों की कमी है या बहुत दिनों से शिक्षक नहीं है, तो डीओ से और शिक्षा विभाग से बात करके वहाँ पे टीचरों की पूर्ति करवाती। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 10 वैकेंसी आई हैं और 20 परिवार है फॉर्म भरे, तो उस केस में मैं ये करती कि मैं देखती कि उन 20 परिवारों में से कौन सबसे 10 ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जो 10 के लिए ज़्यादा एलिजिबल है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसने मुझे फ़ोन किया है अगर वो उन 10 में आते हैं तो मैं उनको भी ये योजना का लाभ देती। ये नहीं कि उन्होंने मेरे को पर्सनली फ़ोन कर दिया तो उनको पहले दे देती, या वो मुझे घूस दे रही है ऐसे कुछ करके उनको साइड हटा देती। और थर्ड इज़ ये कि बाढ़ का सिचुएशन है तो आप कहाँ जाती पहले, तो जहाँ सुना कि बिल्डिंग में 40 बच्चे फंसे हैं, तो बाढ़ आती है तो एक ही बार तो बिल्डिंग नहीं गिरा देती है, जी। तो बच्चों को बोल देती कि छत पे चले जाने के लिए, और वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो पहले से ही ऊंचे जगह पे बैठे हैं, तो बाढ़ का पानी वहाँ जाता नहीं, थोड़ा टाइम लगता, तो पहले मैं वो जहाँ 200 लोग फंसे पड़े हैं, जहाँ इमिडिएटली बाढ़ का पानी जाने वाला है, वहाँ जाके उनको रेस्क्यू करवाती। उसके बाद फिर उनको बुजुर्ग लोगों को लेके जाती है, प्रेग्नेंट लेडी को, उसके बाद फिर बच्चों लोगों को लेके चली जाती है वहाँ से। तो देख सकते हैं ये एक डीएम की एक दूरगामी सोच, और यही एक डीएम की होनी चाहिए जिन्होंने ये उस प्रतिभा को पास किया है और इंटरव्यू को पास किया है। एक डीएम बनने के लिए एक अहम जो चरम होता है वो इंटरव्यू होता है, और उसको पास करने के बाद ही आपको किसी भी ज़िले की पद दी जाती है। तो आज हमारे बीच जो एक दिन की डीएम बैठी हुई है, आपने उनको सुना, और ऐसे ही प्रतिभावान छात्र छात्राओं से और ऐसे ही होनहार गाँव में मैं आपको लिए चलूँगा। तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूँ।